विदाउट एनी फॉर्मेलिटी कुछ चीजें जो मैं सोच रहा था आज आपके साथ में शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस का, कैरियर बिजनेस का, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, तो जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनिल जी, एक छोटा सा मेरा सर। जी सर। थोड़ा सा हम लोग कॉन्वर्जेशन करते हैं, तो थोड़ा आपकी भी कुछ आवाज आने दीजिएगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं आपसे बात करता हूँ और उसमें हम लोग इस चीज को आगे ले जाते हैं। ठीक है कैसा सर। रहेगा? बहुत बढ़िया। अभी स्पॉन्टेनियसली ये थॉट आया कि ऐसे करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है ना। तो क्या है, वो मोनोलॉग हो जाता है, वो एक आदमी एक ही बात कह रहा है तो थोड़ा ऊब आने लगती कभी कभी। सही बात है। तो अनिल भाई, ये सही है कि ऑब्जेक्शंस आते हैं हमको बहुत, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम्म, बिल्कुल सर, बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है। है ना। तो बिल्कुल। यहाँ पर मुझे क्या लगता है, जैसे एक हमारा जो पूरा इमेजिक बिजनेस है, एक एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि ब्रिलियंट पीपल क्रिएट द आइडियाज एंड सक्सेसफुल पीपल इम्प्लीमेंट इट। ओके, सक्सेसफुल पीपल एग्जीक्यूट इट। बराबर है। मतलब जो बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं वो चीजों को खड़ा करते हैं, आइडिया लगाते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग हैं उस पर चलते हैं, उस फॉर्मूले पे। तो ऐसे सक्सेस के मार्ग हमारे सामने आए हैं कि कैसे हम लॉजिकली और साइंटिफिकली देखिए। हमारे साथ बढ़िया बात क्या है अनिल भैया, कि जी। हमारे पास हर चीज का लॉजिकल और साइंटिफिक आंसर है ना। बिल्कुल। कोई भी अगर कुछ बात करता है और हम इतनी बेसिक चीज पर बात कर रहे हैं जो आदमी की जिंदगी का 86% है। ओके, मेरी तरफ से नॉइज आ रहा है क्या ज्यादा? जी सर। नॉइज ज्यादा तो नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, बढ़िया सर। बढ़िया। बढ़िया आ रहा है। ओके ओके, मैं होटल में हूँ। तो हमारे साथ यही है कि बढ़िया बात यह है कि हर चीज का एक लॉजिकल आंसर है, एक साइंटिफिक आंसर है। और हम इतनी बेसिक चीज पे काम कर रहे हैं। हम लोग फूड एंड वाटर, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है वो पानी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट करता है। यानी जैसे मैंने शायद पिछली बार भी शेयर किया था कि जीवन के 70% को वो बेहतर कर रहा है, और उसके साथ वो हमारे फूड को भी डीपेस्टिसाइडिंग कर रहा है, उसका पेस्टिसाइड बाहर कर रहा है। ओके, तो इतनी बेसिक चीज पे बात कर रहे हैं कि एकदम लोअर मिडिल क्लास से लेके, इसकी जो रिच है वो लोअर मिडिल क्लास से लेकर एकदम सुपर एलिट क्लास तक की हो सकती है, और वो हो रही है। शायद ये बात मैंने पिछली बार भी कही थी कि मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू या ऑडी कार या ऐसी कोई भी टॉप एंड हाई एंड प्रोडक्ट ले लें अपन, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एक पर्टिकुलर वर्ग में ही, जो फाइनेंशियली उस लेवल पर है वहीं पर ही जा सकता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो एकदम बेसिक व्यक्ति से लेके, तो बिल्कुल हम्बल प्रोफेशन वाले से लेके, तो एकदम टॉप फिल्म स्टार, सेंट्रल मिनिस्टर्स और हॉलीवुड बॉलीवुड हीरो हीरोइंस तक जा रहा है। क्योंकि भाई पानी पे हम लोग काम कर रहे हैं, पानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम आदमी को हमारे प्रोडक्ट के द्वारा दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काफी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बराबर। जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि यार प्रोडक्ट महंगा है, या कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, इस तरह की हम लोग चीजें डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक हर क्वेश्चन का एक बहुत ही बेहतरीन जवाब है। ओके, तो मैं अलग अलग अपन क्वेश्चन थोड़ा सोच सकते हैं। वो क्लोजिंग वाला पॉइंट हो जाएगा जिस पर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, लेकिन जैसे एक सबसे मतलब मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन में या हर ऑब्जेक्शन में आंसर देने की बजाय हम उसे क्वेश्चन से, काउंटर क्वेश्चन से एड्रेस कर सकते हैं। बराबर है। जैसे बिल्कुल। मान लो सब कुछ होने के बाद हम जब हम उसको कॉस्ट बताते हैं, कॉस्ट बताने का भी एक वे है, मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक वे हो सकता है कॉस्ट बताने का। अ, जैसे मान लीजिए पूरा प्रोडक्ट हो गया हमारा, एक्सप्लेन कर दिया हमने, डेमो हो गया, उसके बाद कॉस्ट के लिए हम लोग ये कह सकते हैं, एकदम से हम लोग बताएं कि भाई हमारा टॉप एंड प्रोडक्ट 397 का है, फिर 343 का है। बजाय इसके हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है, पर डे का प्राइसिंग हम ब्रेकअप करके बता सकते हैं कि यार पर डे जो है वो 32 रुपए हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। ओके, या 35 रुपए है, या हमारे घर में 1.5 रुपए पर लीटर में पानी पड़ेगा।
तो एकदम से बजाय कि मैं 277 पे आने के, या एकदम से मैं उस प्रोडक्ट की प्राइस पे आने के, मैं इस तरह से इसको ब्रेकअप कर सकता हूँ कि यार ये जो इसका प्राइसिंग है वो ऐसे मैं उसको ले जा सकता हूँ कि पर डे इसका प्राइस इतना है, पर डे इसका ये कॉस्ट आ रहा है, पर लीटर इसका जो कॉस्ट है वो ये आ रहा है। ओके, तो ये हम एक कॉस्ट वाइज बात कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे हर चीज का मतलब वो कॉस्ट के बारे में पूछे, ये वो, ऐसे ही मैं इसको और आगे ले जाऊंगा बिजनेस के बारे में, क्योंकि अभी मेरा क्लोजिंग आज का टॉपिक है, उसके ऊपर काफी हम लोग बात करते रहते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा सा मैं कुछ और डिफरेंट चीजें आपके साथ शेयर करूं, साझा करूं। कुछ टीचिंग नहीं करूं, लेकिन अपन डिस्कस कर रहे हैं आपस में। तो अनिल जी, कैसा रहेगा अगर मैं ऐसा रखूं कि यार पर डे इसका कॉस्ट जो है वो 32 रुपए है, कोई बहुत ज्यादा इंसिस्ट करे डेमो के बाद। बहुत बढ़िया सर। या बहुत मैं बढ़िया पर रहेगा। लीटर उसको ब्रेकअप कर दूं कि 1.5 रुपए पर लीटर पड़ेगा सर, अब आप मुझे बताएं ये महंगा है कि सस्ता है। ठीक है, और इसके बाद कुछ टाइम तक मैं यहीं पर रहूं, यहाँ इसके आगे नहीं बढ़ू। हम लोग बहुत जल्दी करते हैं कि यार फटाफट कॉस्ट बता के और इस व्यक्ति को मैं राजी करूं। तो यहाँ बहुत पेशेंस की जरूरत है शायद, मुझे लगता है कि ये बोल के थोड़ा सा मैं चुप हो जाऊं, उसकी आंखों की तरफ देखूं और थोड़ा सा स्माइल करूं कि यार अब बताओ क्या बोलते हो बॉस, 1.5 रुपया पर लीटर या 30 रुपए 32 रुपए पर फैमिली खर्चा आने वाला है पर डे। ठीक है, अभी कैसा रहेगा? तो यहाँ पे मुझे शायद रुकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, एक पॉइंट जो मुझे लगा था मैं आपके साथ आज शेयर करूं, वो ये चीज थी कि प्रोडक्ट को हम ब्रेकअप करें। जैसे अभी हम लोग महेश जी और मैं बात कर रहे थे, महेश परियार जी और हम लोग कुछ दिनों पहले फोन पे ही, कि बहुत इंसिस्ट कर रहा हूँ कि कुछ मित्रों ने, उनके दो मित्रों को उन्होंने इसी चक्कर में खोया कि उन्होंने फाइनली बहुत जोर दिया कि यार बताओ यार प्राइस कितनी है। डेमो के पहले वो पूछने लगे बताओ बताओ, तो आखिर उनको बतानी पड़ी, और प्राइस के बाद ही उनके अंदर जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया कि अरे अब तो ठीक है, अब इसको अभी देखेंगे बाद में, और वो टालते गए। और कहीं ना कहीं वही चीज जो है उनकी जान पे खतरा बन गई। तो यहां पर हम ये बात कह सकते हैं, कोई बहुत ही जोर दे रहा है, डेमो के पहले भी जोर दे रहा है, तो यहाँ उसको बोलना बिल्कुल, मैं सारी चीजें बताऊंगा भाई, बताने के लिए ही हूँ। लेकिन अगर तू बहुत ही जोर दे रहा है तो भैया 1.5 रुपया पर लीटर पड़ेगा पानी तेरे को घर में, या पर डे 30 रुपए 32 रुपए का कॉस्ट आने वाला है। तो आई थिंक दिस इज वन पॉइंट जो मुझे लगता है मैं आपके साथ शेयर करूं। उसके बाद एक और चीज मेरे को फील होती है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तीन क्वेश्चंस। एक एक चीज हम लोग हमेशा फील करते हैं कि यार इस व्यक्ति को अभी बिजनेस बताना है कि नहीं बताना है। ओके, बिजनेस कब बताना है, या प्रोडक्ट फाइनल होने के बाद बताना है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे तो अपनी इंडस्ट्री में एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना, अगर देखा जाए। लेकिन कुछ थंब रूल्स हैं, कुछ मोटे मोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अगर ध्यान रखेंगे तो वो डेफिनेटली हमें फील्ड में काम आएंगे। जैसे एक पॉइंट है कि बिजनेस बताना है कि नहीं, तो पहले तो एक चीज, एक धारणा हम निकाल दें कि यार ये व्यक्ति सिर्फ यूजर ही है। ठीक है, अभी फिलहाल में वो आपको यूजर लग रहा है, ये आपको व्यक्ति वर्किंग लग रहा है। जैसे हमने दो कैटेगरी हर हर एक ने बना रखी है, वो मैंने भी बना रखी है कि हाँ यार अभी ये यूजर, लेकिन कोई परमानेंट ठप्पा नहीं लग गया है उसके ऊपर कि यूजर है मतलब वो यूजर ही रहेगा, या कोई परमानेंट ठप्पा नहीं लग गया है कि ये वर्किंग ही रहेगा। वर्किंग भी हो सकता है काम नहीं करे जिसको आपको लगता है वर्किंग है, और हो सकता है यूजर भी बहुत काम कर जाए। ओके, तो बिजनेस कब बताना है, इसके ऊपर मैं एक चीज डेफिनेटली आपको कहूंगा। अगर वो प्रोडक्ट फाइनलाइज कर देता है, अगर उसका क्लोजिंग हो गया और एनकेशमेंट हो गया, उसके बाद तो आपको बिजनेस उसको बताना ही बताना। उसका पेमेंट अगर हो गया, उसके बाद आप एक बात ध्यान रखें कि उसके बाद उसको बिजनेस, आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दें कि उसको बिजनेस नहीं बताना। हाँ, अगर उसका भी प्रोडक्ट फाइनल नहीं हुआ है और आपको लगता है कि वो वर्किंग है, तो यहां पे एक बड़ा बारीक सा अंडरस्टैंडिंग है कि उसको बिजनेस किस तरह बताना है। फिक्स रूल नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति आपके साथ फील्ड में उतर सकता है, दौड़ सकता है, ओके, लेकिन उसको कुछ एमएलएम वगैरह या चेन सिस्टम वगैरह वाली कुछ उसने धारणाएं बना रखी है ना, ऐसी बहुत लोगों में धारणाएं हैं। हालांकि धारणाएं टूटती जा रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस हो रहा है। लेकिन यार एक बात ये बताओ कि ये अवेयरनेस लाएगा कौन? अगर मैं बात करूं, इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, नेटवर्किंग करने वाले कितने लोग हैं? शायद ये पॉइंट में कुछ परसेंटेज आएगा ना, क्या बोलते हैं अनिल भैया? बिल्कुल सही बात है। बहुत ही थोड़ा सा परसेंटेज आएगा।
तो जो बाकी 99.999% जो लोग हैं, उन्हें ये 0.1 पॉइंट समथिंग 00 कुछ परसेंट लोग ही तो नेटवर्किंग की ताकत बताएंगे ना। अदरवाइज कौन बताएगा? लोगों को क्या पता है कि 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई है या नहीं आई? ओके। तो अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति बिजनेस करने के लिए दौड़ सकता है, लेकिन इसको नेटवर्किंग से या शायद चेन सिस्टम, उसने एक, ये गलत वर्ड है हालांकि, लेकिन उसने एक बना रखा है। तो 3 बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आज आपको बताता हूं, बड़े गोल्डन से क्वेश्चन है यार, जो हमें उस व्यक्ति को प्रोडक्ट से बिजनेस में कनेक्ट करने में मदद करेंगे। क्योंकि डेमो की तो हम बातें काफी कर रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर महिमा मंडन तो हम लोग सभी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति बिजनेस में कैसे आए उसके ऊपर अपन अभी बात कर रहे हैं, या थोड़ा मैं एक चीज शेयर करता हूं। तो पहला गोल्डन क्वेश्चन है, आपके इफेक्टिव डेमो लेने के पश्चात जो फर्स्ट गोल्डन क्वेश्चन है जो आप और मैं पूछ सकते हैं उससे, कि उसके नाम से पूछिए आप कि शर्मा जी, ऑनेस्टली बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइए शर्मा जी, कि ये पूरा डिवाइस कैसा लगा सर, कैसा लगा? अगर इस पे 32 रुपए खर्च हो रहे हैं, 35 रुपए पर डे फैमिली पे खर्च हो रहा है, और ये इस पानी के 156 उपयोग अगर आपको अपने परिवार को मिलते हैं, तो ऑनेस्टली बताइए ये चीज हमारे लिए कारगर है या नहीं? कैसी चीज है शर्मा जी, आप बताएं। अभी आपने इफेक्टिवली डेमो दिया है, ओके, पूरी एनर्जी के साथ डेमो दिया है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि शर्मा जी कहेंगे यार बेहतरीन, शानदार। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अरे एक हाथ थंब रेस कर दो यार। हाँ, गजानंद है यहाँ पे, गजानंद पवार, थंब रेस करो। समझ में आ रही बात? अल्टीमेट सर, पहला अल्टीमेट। क्वेश्चन। अल्टीमेट। मैं सर पूरी नोट्स बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, अपन अपन शेयर कर रहे हैं, मैं कुछ भी जी सर। टीचिंग नहीं कर रहा हूँ यार किसी को, आई एम नॉट टीचिंग एनीबॉडी, आई एम जस्ट शेयरिंग। मेरे कुछ पॉइंट्स है मैं शेयर कर रहा हूँ। थंब रेस करना मैं इसलिए नहीं कि अप्रिसिएशन, मतलब मेरी बात पहुंच रही है ना? ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि यार ये चीज कैसी लगी? फर्स्ट क्वेश्चन नाम लेके पूछिए शर्मा जी, भाभी जी, वास्तव में बताइए कैसा लगा। दिल पे हाथ रख के बोलिए कि अपने पूरे परिवार को अगर पेस्टिसाइड, ऑलमोस्ट पेस्टिसाइड रहित खाना मिलेगा, कैसा लगा? तो ये आपका पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो होना चाहिए, जो होगा, वो ये होगा कि शर्मा जी एक बात और बताइए, क्या ये चीज आप तक ही सीमित होनी चाहिए या आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मित्रों में, रिश्तेदारों में, परिचितों में जानी चाहिए? या सिर्फ आप इसका इस्तेमाल करें, अपनी फैमिली इस्तेमाल करें, खत्म हो गई बात? अभी इस सवाल का जवाब शर्मा जी क्या देने वाले? नहीं यार, ये तो सबको जाना चाहिए, ये तो हर घर में होना चाहिए। शर्मा जी बड़े जोश खरोश में बात बोलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सवाल है ना, बहुत इसकी डिलीवरी बड़ी साइलेंटली होनी चाहिए, बहुत इत्मीनान से आप सवाल करें कि शर्मा जी ये चीज आप तक ही सीमित होनी चाहिए या आपके लोगों तक जानी चाहिए? शर्मा जी का जवाब क्या होगा? अरे बिल्कुल जानी चाहिए यार, हर एक को मिलना चाहिए फायदा। पानी है यार, इतना बेस्ट पानी ये मशीन अगर दे रही है जो मेरी जिंदगी का 3/4 हिस्सा है, तो ये हर एक के यहाँ जाना चाहिए। शर्मा जी का जवाब इन शॉर्ट होगा यस, जाना चाहिए। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन जो आपको सीधे सीधे शर्मा जी को बिजनेस करने के लिए प्रवृत्त करेगा, उनको बिजनेस करने के लिए इंक्लाइन करेगा, वो क्वेश्चन हमारा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शर्मा जी, अगर आप और मैं इसे रिकमेंड करने में, अगर आपकी इच्छा है कि हर एक तक जाना चाहिए, और आपके द्वारा, शर्मा जी अगर आपके द्वारा ये चीज रिकमेंड होती है, या आपके द्वारा बाकी लोगों के, आपके मित्रों, परिचितों और रिश्तेदारों के घर में ये प्रोडक्ट जाता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी इस रिकमेंडेशन पे आपको एक इंसेंटिव देता है, आपको एक इनकम देता है, एक नंबर में इनकम देता है, टैक्स काट के, टीडीएस काट के इनकम देता है, तो शर्मा जी आपको उस इनकम से कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? आपत्ति होगी क्या सर उस इनकम से? ओके, 3 सवाल। पहला सवाल, शर्मा जी ये प्रोडक्ट कैसा लगा? ऑनेस्टली बताइए, दिल पे हाथ रख के। दूसरा सवाल, क्या शर्मा जी ये प्रोडक्ट केवल आप तक रहना चाहिए या आपके परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों में जाना चाहिए? और तीसरा और अंतिम सवाल कि शर्मा जी अगर आपके द्वारा ये प्रोडक्ट आपके मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों में गया और आपको ऑर्गेनाइजेशन एक इंसेंटिव देता है, तो वो आपको अच्छा लगेगा? उस पैसे को आप स्वीकार करेंगे, या वो उसे ऐसा तो नहीं करेंगे, अरे बहुत कमा लिया यार, अभी नहीं चाहिए हमें, अभी बस हो गया, बहुत हो गया, ऐसा तो नहीं करेंगे?
तो शर्मा जी क्या जवाब देंगे? अरे पैसा किसको बुरा लगता है यार मिलिंद भाई, बिल्कुल हम तो सही बात पसंद है। करेंगे। बराबर है। तो यहाँ पे हम उसको प्रोडक्ट से लेके प्रोजेक्ट में लिंक अप कर गए, ये तीन सवालों के जरिए ना। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट। अब यहां जब वो शर्मा जी कहते हैं यार बुरा नहीं लगेगा, ये प्रोडक्ट तो शानदार है, अब बताओ यार क्या है। ओके, अब बताओ क्या है। तो यहां पे फिर हमारा बिजनेस का पार्ट शुरू होता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और यहां पर है जिसका हमें बहुत ध्यान रखना। अगर मान लो सीधे आप आ गए 8.6 से कंपनसेशन प्लान और शुरू हो गए, तो एक खतरा है, पता है दोस्तों क्या खतरा है? क्या खतरा हो सकता है अनिल भाई, बता सकते हो आप? यहाँ सीधे हम अगर बिजनेस बता दिया हमने। बिल्कुल, तो वो बोले इतना पैसा बट रहा है इसलिए मशीन महंगी है। हाँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बस ये बहुत बड़ा खतरा है कि यहाँ पर जैसे ही आपने चालू करा ना, यहाँ पे वो बोलेगा अरे यार बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरा ये कि इतना बढ़ रहा है इसीलिए महंगी है यार। ओके, इसीलिए महंगी है। तो इसका इसका आंसर क्या होना चाहिए अनिल भैया, थोड़ा आप भी बोलो यार, क्या इसका जवाब होना चाहिए? मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि मार्केट में यदि कोई प्रोडक्ट है तो उसके यदि हाँ। एक्चुअली यदि महंगा है तो पहले कॉस्टिंग निकाल लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है। ओके। तो उसके हिसाब बोलिए से मैं बोलिए। उसके हिसाब से मैं उसको फिर आगे बताता हूँ पूरी पिक्चर कि ये महंगा नहीं है ओके। एक्चुअली। ये हर जगह हर बिजनेस में सिस्टमेटिक तरीके से किसी ना किसी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा होता ही होता है। कंपनी कहीं ना कहीं मार्केटिंग में खर्चा करती है, कोई एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई अलग तरीके से काम करता है। तो ये सिस्टम में हर जगह हर प्रोडक्ट में ऐसा हो रहा होता है। चाहे आप 10 रुपए की पेन लेते हैं, आपका मोबाइल भी लिया आपने तो वो भी उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे तो ये इतने रुपए ही हुए एक्चुअली। क्या बात है, क्या बात है, एक एक पॉइंट ये हो गया है ना। बिल्कुल। ठीक है। एक पॉइंट बढ़िया है कि यार उसका कोई कॉस्टिंग है और उसके बाद वो बढ़ रहा है। लेकिन एक एक पॉइंट और मेरे दिमाग में, वो अपन रखें। मैं मुझे पता नहीं बिल्कुल। मैंने पहले रखा था बिल्कुल। कि नहीं, चलो रखा भी होगा तो शायद रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वीएफएम और प्रोडक्ट प्रॉफिट्स के ऊपर बात करी थी क्या पहले, कि नहीं करी थी? नहीं करी सर। चलो तो ठीक है, फिर से भी कर सकते हैं। दो चीजें बहुत बढ़िया हम शेयर कर सकते हैं। एक तो ये आपने जो बात बोली वो डेफिनेटली, लेकिन जो आपने बात बोली अनिल जी वो अपने बिजनेस के बाद हम उसको शायद कनेक्ट करेंगे ना, कि भैया इतना इसका कॉस्टिंग है, फिर उतना मार्केटिंग है, वो सब चीजों में 50-60% जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन एक हम बात बोल सकते हैं कि देखो, कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस में ज्वाइंट होता है वो एज ए सीडी ज्वाइंट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम एक फॉर्मूला दे सकते हैं। वो ज्वाइंट होता है एज ए सीडी। सीडी, सी मतलब कस्टमर, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर। तो शर्मा जी आप इसमें आ रहे हो ना, तो आप एज ए सीडी आ रहे हो। आप यहाँ पे कस्टमर भी हो, और यहाँ पर आप चूंकि रिकमेंड कर रहे हो तो कंपनी यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दे रही है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, एक एज ए सी मतलब एज ए कस्टमर शर्मा जी, आपको मतलब किससे है? आपको मतलब है वैल्यू फॉर मनी, वीएफएम। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, वीएफएम। शर्मा जी आपको मतलब है मैंने जो पैसे दिए उसके बदले मुझे मिला कि नहीं। मैंने 2,77,000 दिए, मुझे 20 से 25 साल तक ये मशीन मेरे पास मेरी सेवा कर रहा है, मेरे परिवार को बेस्ट ऑफ द बेस्ट भोजन दे रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पानी दे रहा है, जिससे मेरे हेल्थ पैरामीटर्स बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या 35 रुपए पर डे लगा के मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है? 35 रुपए रोज में वैल्यू फॉर मनी है। तो शर्मा जी एज ए कस्टमर क्या आप खुश होंगे अगर आपकी जेब से 35 रुपए जाए और आपको इतनी सारी वैल्यू मिले? ऑनेस्टली बताइए शर्मा जी, दिल पे हाथ रखिए, ये मुझे बात रखनी है सामने कि ऑनेस्टली बताइए कि इसकी वैल्यू से आप खुश होंगे? भाई आपने वैल्यू, वीएफएम मतलब क्या? वैल्यू फॉर मनी। जो आपने पैसे दिए 277, उसके बदले जो वैल्यू मिली, वैल्यू फॉर मनी, क्या वो वैल्यू से आप खुश हैं? जैसे आप कोई फिल्म देखने गए और आपने फिल्म देखी और आपको लगा बढ़िया, तो आप क्या बोलते हैं? पैसे वसूल हो गए यार। मतलब क्या कि जो मैंने पैसे लगाए थे, जो भी ट्रेजर आइलैंड में, टीआई मॉल में या किसी भी सिनेप्लेक्स में मैंने देखी 200 रुपए में, 400 रुपए में, पैसे मेरे वसूल हो गए। ऐसे यहां पर शर्मा जी क्या बोलेंगे? इतने सारे उपयोग और 35 रुपए केवल जेब से जा रहे हैं। आपका कुल्ला हो जाएगा, आपका वॉशिंग पाउडर का खर्चा कम होगा, आपका किडनी लिवर हार्ट में बेहतरी होने वाली है, आपकी बॉडी अल्कलाइज होने वाली है, आपकी बॉडी हेल्दी होने वाली है, आपके घर से फूड पेस्टिसाइड, फूड से सारे फूड आइटम से पेस्टिसाइड बाहर बाहर होने वाले हैं। और ये सब कुछ होने वाला है 32 रुपए 35 रुपए रोज में, तो वैल्यू फॉर मनी है। तो शर्मा जी क्या बोलेंगे? यार यस बिल्कुल है। तो शर्मा जी एज ए कस्टमर खुश हो ना आप, कि नहीं हो? अरे आप बताओ, एज ए कस्टमर खुश हो? तो अगर वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली समझेंगे, क्योंकि हमारी दोस्तों एक एक पॉइंट लॉजिकल है यार। लॉजिक का सहारा ले लिया ना तो मुझे लगता है आपको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, कन्विंसिंग तो डिलीवर नहीं करना, बस लॉजिक और साइंटिफिक चीज को रखें
विथ ह्यूमन टच बहुत जरूरी है। देन हम ये बोल सकते हैं कि चलो शर्मा जी एज ए कस्टमर खुश है। अच्छा, एक और बात वहां पे बोल सकते हैं कि शर्मा जी एज ए कस्टमर, मान लो आप और मैं लक्ष्य लेते हैं, और मैंने लक्ष्य लिया 28 रुपए का, मैंने नहाया, मुझे मजा आया, मैं बढ़िया, मेरे को लगा यार बढ़िया साबुन है, तो क्या आप और मैं ये देखते हैं कि हिंदुस्तान लीवर की बैलेंस शीट कितनी है, ऐश्वर्या राय को कितना बढ़ गया, मेरा प्रॉफिट कितना था? ये तो नहीं देखते ना। हम क्या देखते हैं, अरे यार मैंने पैसे दिए, नहाया, मजा आ गया। क्या आप फोन i13 लेते हो तो आप ये देखते हो क्या कि कितने का बना था क्या नहीं था? 1,57,000 रुपए दे दिया आपने। आप तो देखते हो और उसके फीचर्स आपके लिए काम के हैं कि नहीं। ओके, तो जब फोन जैसी चीज में आप फीचर्स को देख के उस प्रोडक्ट को ले रहे हो, तो यहां पर भी आप उसके फीचर्स देख के वैल्यू फॉर मनी आप अप्रिशिएट करोगे ना। तो एज ए कस्टमर शर्मा जी आप खुश हो। ओके अनिल भैया, जी जी, ठीक है पॉइंट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वीएफएम, वीएफएम। अब शर्मा जी आप डी भी हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हो। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको और मुझे मतलब किससे? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, बढ़िया मिल रहा है कि नहीं? ओके, तो शर्मा जी यहां पर अब मैं बताना चाहता हूं कि कॉस्ट तो आपकी कॉस्ट के अगेंस्ट तो वैल्यू मिल रहा है, लेकिन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अब आप पहले काउंटर के उस तरफ थे, एज ए कस्टमर थे, आप खुश हुए, आपने वैल्यू फॉर मनी देखी, तभी तो आप इस तरफ आए। अब आप काउंटर के इस तरफ आ गए, यानी अब आप भी मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप अगर प्रॉफिट देखते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं शर्मा जी कि बेहतरीन प्रॉफिट है। और अब आप देखिए प्रॉफिट क्या है। अब आप मेरे साथ आइए, और यहां पर अनिल भैया जो अब आपने बात बोली थी, वो यहां पर हम डेफिनेटली रख सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट में, चाहे वो लक्स हो, चाहे वो फोन i13 हो, या i13 प्रो हो, या एनीथिंग, एनी कार, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। उसके बाद उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, C&F है, स्टॉकिस्ट है, डीलर है, सब डीलर है, बराबर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर रिटेलर, और उसके बाद कस्टमर है, और बीच में एडवर्टाइजमेंट है। तो इन सब में 60-65% पैसा जाता ही जाता है। लेकिन कोई भी एंड कस्टमर कभी उसका ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको देखता है कि यार मैंने जो दिया था उसके बदले मुझे मिला कि नहीं था, बराबर है। तो यहां पर भी वीएफएम तो हो गया, लेकिन अब यहां पर प्रॉफिट को अगर हम देखते हैं, तो अब यहां पर जो प्लान है वो मैं आपको बताना चाहता हूं शर्मा जी, आपको अगली 2 रात तक नींद नहीं आएगी, ऐसा प्लान है। एक स्टेटमेंट तो देखे देखिए, अगली 2 रात तक नींद नहीं आएगी, ऐसा प्लान है। तो अगर बंदा आपका या आपका और हमारा प्रोस्पेक्ट अगर प्रोडक्ट से अगर डन हो चुका है ना, तो प्लान को जबरदस्त एडिफाई करने की जरूरत है। और हमारा प्लान एडिफाई करने योग्य है, किसी भी अच्छे बिजनेसमैन को हिलाने योग्य है, उसको शेक कर सकता है, उसकी नींवें हिला सकता है। कि शर्मा जी एक बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे, या कहना चाहिए कि बिजनेस की तो कोई कॉस्ट ही नहीं दे रहे हो। अब आप देखिए कि आपको और मुझे क्या मिलेगा, और फिर बेहतरीन तरीके से 8 पॉइंट प्लान हम उसे बता सकते हैं। और यहां पर हम फिर वो सारी बातें जो हम कहते हैं कि यार विदाउट स्टॉक, विदाउट स्टाफ, विदाउट मार्केटिंग रेट्स, विदाउट ओवरहेड्स हम क्या क्या कितना अर्न कर सकते हैं, यहां पर हम डेफिनेटली ये बात जो है बढ़िया तरीके से रख सकते हैं। तो वीएफएम, प्रॉफिट्स, ये दोनों चीजें हो गई। मुझे लगता है मैं एक क्विक रिकैप ले लेता हूं जो आज अभी हमने डिस्कस किया कि 3 क्वेश्चंस हमको करने हैं हमारे डेमो के बढ़िया बताने के बाद। प्रोडक्ट फाइनल हो गया, उसका एनकेशमेंट हो गया, उसके बाद तो आप कर ही सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा मेरे साथ काम करेगा फील्ड में, तो आप उसे छोड़िए मत। आप सिर्फ डेमो बता के मत आइए, क्योंकि आप डेमो बता के आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक वर्किंग हैंड अपना कम कर रहे हैं, बराबर है। मुझे लगता है ऐसे कितने ही यूजर अभी भी हैं हमारे सिस्टम में जिनको अगर हमने बिजनेस की पावर बताई नहीं तो वो आएंगे ही नहीं कभी, वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। रिकमेंडेशन की पावर क्यों नहीं बताया? हर व्यक्ति यार रिकमेंड कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। ओके, तो यहां पे 3 क्वेश्चन फटाफट मैं रिकैप करता हूं। पहला था हमारा कैसा लगा प्रोडक्ट, सेकंड था हमारा सिर्फ आप तक सीमित होना चाहिए, परिचितों में जाना चाहिए, और तीसरा था कि भाई आपके द्वारा अगर रिकमेंड हुआ और आपको उसके बदले उस रिकमेंडेशन के लिए आपको बढ़िया बेहतरीन इनकम आया, टैक्स काट के व्हाइट इनकम, तो कैसा लगेगा? इन 3 क्वेश्चन से उसके तथाकथित ऑब्जेक्शन हट जाएंगे और वो व्यक्ति डेफिनेटली आपके और हमारे साथ यहां पर खड़ा होने की पोजीशन में आ जाता है। ओके, यहां पर मैं अभी आज के लिए रुकता हूं। और अनिल भैया जी सर। एक चीज मैं आपसे ही पूछता हूं, अपन लोग थोड़ी सी डिस्कस कर सकते हैं। मुझे ऐसा जी लगता है कल जो 48th एनिवर्सरी का ऑफर आया था, जी इंसिडेंटली मैंने भी वो मीटिंग अटेंड करा था, बीच में थोड़ा कट रहा था,
तो क्या अपन इसको अभी शेयर कर लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है, कर लें? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, और जरूरी भी है सर। है ना, शेयर कर लेते हैं। मैं कुछ अंडरस्टैंडिंग में मेरी गलत गलती हो तो आप मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है, बराबर है? ठीक है। और उसके बाद मैं दीप जी को या फिर टाइम अपने पास कम है, अपने को 9 बजे तक का टाइम है ना, अपन 9 बजे तक इसको क्लोज करते हैं मीटिंग को ना। बिल्कुल ओके, तो चलो शॉर्ट में मैं सर, इस प्लान शेयर के कर विषय देता में हूँ। आई थिंक अपन एक बार इसकी मीटिंग अलग ही रख लेते हैं एक बार। अच्छा, इसकी मीटिंग अलग रख लेंगे, ठीक है, तो अभी उस अपन प्लान को इसको लेकर अपन थोड़ा सा और कंक्लूजन फिलहाल निकाल लेते हैं, थोड़ा सा कुछ हमें भी डाउट है, थोड़ा सा थोड़ी सी क्लैरिटी क्लैरिटी और ले और आ लेंगे, जाए। है ना? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। मुझे लगता है कि आज मैं कुछ चीजें सोच के आया था कि ये चीज आपके साथ शेयर करूंगा। और ये चीज एक्चुअली मैंने भी फेस करी है दोस्तों, हम लोग जब हेल्थ प्रोजेक्ट में थे पिछले इसमें, कि हर बार ये लगता था यार बिजनेस बताने के बाद सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। तो ये बात हम कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात है, जब आदमी सामने वाला चेन सिस्टम बोलता है ना, तो यहाँ पर हम उसको डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये चेन सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक काम है, जिसे विच इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना? और ये डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के तहत काम कर रहा है। ये बातें जरूर हम रखें लोगों को, तो उसके दिमाग से जो सो कॉल्ड चेन सिस्टम है, जोड़ा जाड़ी का काम है, और ये सब उसके दिमाग से हट जाएगा। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उसको ऑथेंटिकेट कर रही है, तो ये काम बिल्कुल ऑनेस्ट काम है, ये बिजनेस बिल्कुल ऑनेस्ट है। हाँ, डिफरेंट तरह का है, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के तहत ये ऑपरेट हो रहा है। ओके।